हेलो दोस्तों, तो आज ऐसे सवाल देखें जो एसएससी जीडी 2025 में आने वाले हैं। अगर आपने इस मॉक टेस्ट को लगा लिया तो 90% मैथ तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले पहला सवाल है अनुपात। कैसे बोला है? दो संख्या 6:5 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 3 है, HCF 3 है तो उनका आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम दो संख्याओं का होता है प्रोडक्ट माने गुणा। तो जो अभाज्य संख्या लिखी, दो लगातार संख्या लिखी, तो इनका एलसीएम आता है 6 × 5, तो 6×5 = 30 हो जाएगा। लेकिन HCF 3 और है सबके साथ में, तो 3 का और HCF का गुणा हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा 90। तो इनका एलसीएम जब भी ऐसा निकाल रहे हो, अनुपात दिया हो और HCF, तो तीनों की गुणा कर देना है। 6×5 = 30 90। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 90। ठीक है। ठीक इसी प्रकार देखिए, दूसरा सवाल है एक कलम को 15% लाभ पर बेचा गया इतने में 28.75 रुपए में। अगर उसे 25.75 रुपए में बेचा जाता है तो कितने का लाभ या हानि होगी, जी आपको बताना है। तो देखिए, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। आपको क्या करना है, देखिए 15% लाभ में बेचा मतलब आपने 100 की चीज 15 एक्स्ट्रा में बेची, तो 115 में बेची। ठीक है, 115 रुपए में बेची, लेकिन पैसों में कितने बेची 28.75। तो आपको ये नीचे रखना है 28.75। अब वो बोल रहा है कि अगर आप 25.75 में बेचें तो कितने का लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो x मान लिया आपने, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पे, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। देखिए 25 से कर रहा है, 25 है 1 25 बचेगा 3 37, 25 से 25 बचेगा 12, 25 पंचे 125। ये भी 25 से 25 भाग नहीं जाता, 75 हो जाएगा, 25 दिया 75। 115 से 115 कट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ बचेगा x/103। तो 103 का इधर गुणा हो जाएगा, 103 एकम 103 बराबर x। 100 की चीज आपने 103 में बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ 3 रुपए का, तो 3 रुपए का आपको लाभ हुआ है। ठीक है, यही तरीका आपको पेपर में लगाना है। दुकानदार का है, जैसे बेईमान दुकानदार ठगते हैं, इस सवाल में करने के बाद नहीं ठग पाए। ठीक है, एक बेईमान व्यापारी अपने किराने की वस्तु की वास्तविक वजन से 12% कम वजन तोल रहा। कितना तोल रहा? 12% कम। फिर भी वह 10% को क्या हो रहा लाभ हो रहा। तुम बताओ ना कि उसका कुल लाभ बताओ। अब देखो, तो मैं कितना दे रहा, ऊपर लिखे CP, नीचे लिखे सेलिंग प्राइस, मैंने जब तुमने खरीदो जो बेचो। तो देखो 12% कम वजन को खरीद दे रहा तुम्हें, मतलब 88% ले रहा हो, और 10% को लाभ हो रहा मतलब 110 में बेचो। ठीक है, तो रेशियो आ जाए अनुपात से निकाल है, कैसे कर रहा हूँ 11/88 और 11 एकम 11 10। अब जो काटते हैं 2 से, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अब 4 की चीज तुमने 5 में बेच दी, तो कितने को प्रॉफिट होगा? तुम बोलो 1 को, कितने पे भाग 4 को, 1/4 का मतलब होते 25%, गुणा में 100 करते जिसको परसेंट बनना है, तो 25% को क्या होगा लाभ। अब दूसरे सवाल देखो, चौथा सवाल है अंकित मूल्य, जो छूट वाला सवाल है। अंकित मूल्य 5040 रुपए वाले किसी वस्तु को 40% छूट पर भी बेचने से एक व्यापारी को 20% का लाभ होता है। तो आपको लाभ की राशि बताना है। देखिए, यहाँ से एक वस्तु थी जिसका मूल्य था 5040, इस पर आपने 40% छूट दे दिया, तो बेचा कितने में होगा 60% में। 100 में से आपने 40 रुपए उसके कम कर लिए, तो 60 में उसे दिया होगा, तो 60% गुणा, तो इतने में बेचा है, फिर भी आपको क्या हुआ प्रॉफिट। तो आपको 20% का मान निकालना है लाभ का, तो लाभ है 20%। तो जी कितने का मान है लाभ हुआ 120 का, 20% का लाभ होना है। 100 की चीज आपने 120 में बेची होगी, तो नीचे आएगा 120। यहाँ से प्रतिशत का निशान आप हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100। बस इसको हल करना है। देखिए 0 से 0 कर जाए, 2 एकम 2, 2 6 12, 1 0 से 1 0, J0 से J0, 6 से 6 कर जाएगा, क्या बचेगा 504। तो लाभ की राशि कितनी आ गई 504। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% अधिक है। यदि कुर्सी 11 रुपए कम में बेची जाए, 11 रुपए की छूट के बाद 132 रुपए में बेची जाती है, तो आपको लाभ बताना कि लाभ क्या हुआ। तो आपको यहाँ से MP से CP का रेशियो निकाला है, अंकित मूल्य से लागत मूल्य का रेशियो। तो देखिए लागत मूल्य से 10% अधिक, मैंने 10 की चीज आपने 11 रुपए अधिक है अंकित मूल्य, तो 11 हो जाएगी। 10% की भिन्न आप बनाएंगे तो 1/10 बनेगी, तो 1 अधिक है मतलब 10 की चीज 11 है। ठीक है, मैंने 11 रुपए की छूट दी गई। ये अनुपात तो सब में x लगा सकते हैं आप। अब 11x है
इसमें आपने 11 की छूट दी तो ये बन जाएगा सेलिंग प्राइस, लेकिन सेलिंग प्राइस है कितना 132 रुपये। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 11 कॉमन लेके भाग में चला जाएगा तो आ जाएगा 12, यहाँ पे -1 रहेगा तो -1 एक साइड जाके क्या हो जाएगा +1, तो x का मान आ जाएगा 13 आपका। तो यहाँ पर 13 रखेंगे तो 13 गुणा 11 हो जाएगा 143 और 13 गुणा 10 हो जाएगा 130। तो इस तरह आपने 11 रुपए की छूट दी तो बेचा कितने में, 3 में से 1 घटाएगा तो 2, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 1 का 1, 130 वाली वस्तु आपने 132 में बेच दी तो आपको 2 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर, 130 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा 0 से 0 कट जाएगा, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 और नीचे आ जाएगा 13, 13 को 20 से जब आप हल करेंगे तो 1.53 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए छठा प्रश्न में बोला है 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति माह, एक माह में 5 पैसे दर लग रही, मतलब 5 पैसे के दर लग रही है। तो आपको बताना है साधारण ब्याज ज्ञात करो। एक महीने में लग रही है 5% दर, तो 8 महीने में 40% लगेगा दर, तो 2700 का आपको 40% बताना है। कितना बताना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2700 का होता है 108 और 1 जीरो, तो 1080 ये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है।